वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोगों को जैसे पता है कि सुबह डेली 9 बजे एज ए टेस्ट डेली 9 बजे जीके का टेस्ट आता है। एंड पहले साइंस का आता था, बट अब जीके साइंस नहीं, ओनली जीके का ही आता है। और ये करीब पिछले 4 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है 4 महीने से जब आपको टेस्ट ना मिला हो। तो यह कंटिन्यूस जो है, कोई भी चैनल देख लीजिए, यह कंटिन्यूअसली कोई भी चैनल आपको इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करवाई है। और इतना आश्वस्त रहिए कि यदि आप यहाँ से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ऐसा मिलेगा कि उसका आंसर आपको पहले से एकदम आता होगा। आपको लगेगा कि जैसे मैं घर में ही बैठ के टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा लगने वाला है आपको एग्जाम्स में। बट उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी। उसके लिए मेहनत ये करनी होगी कि आपको डेली 9 बजे टेस्ट देना है। जो टेस्ट आपने नहीं दिया हो सकता है आज आप ज्वाइन पहली बार कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पिछले जितने भी टेस्ट हुए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टेस्टों को दीजिए। इसके पहले मैंने 70 टेस्ट ऑलरेडी करा दिया है, अभी कम से कम 27 सेट्स नया करवाया है। तो देखिए कितना करवा दिया है। फिर मेगा टेस्ट 20 करा के रखा है। तो देखिए इतने टेस्ट यदि आप करके जाते हैं तो बेझिझक रहिए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है। सिर्फ आप थोड़ा सा मैथ्स में फोकस कर देंगे तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और जो वीडियोस देख रहे हैं तो पूरा देखिए एंड अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। यह आपके नेवी एमआर पेपर के एकदम बिल्कुल हूबहू है। इससे हार्ड पेपर नहीं आएगा, ना इससे ईजी होगा। एक इक्विवेलेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, याद रखिए। एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 8420867425। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, यहाँ डेली शाम को मैं आपको टेस्ट देते रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम का नाम जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट सर्च कीजिए, देन ऐड हो जाइए टेलीग्राम में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो बाकी बंदों के साथ अटैच रहिएगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। आपको अपने मार्क्स बताना है एंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर मेहरबानी करना है मुझ पे कि आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। भद्रावती इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। पहला बार आप लोगों ने शायद यह क्वेश्चन सुना होगा। भद्रावती किस प्रकार के उद्योग के लिए मशहूर है। तो नेवी एमआर शॉक जरूर करेगा। 2 से 3 क्वेश्चन दे के आपको शॉक करेगा, बट आपको उसका आंसर नहीं आता तो स्किप करना है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेंज आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, केमिकल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग या टेक्सटाइल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, जो भद्रावती किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आयरन एंड स्टील। तो भद्रावती इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो इस्पात और स्टील यानी आयरन और स्टील के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन अहमदाबाद, लुधियाना, फगवाड़ा या मुंबई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लीजिए क्या होगा। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आने की संभावना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एज ग्रुप इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब अच्छे से क्वेश्चन को विजिबल होने दीजिए पहले। किस वायु के बीच के लोगों को कामगार जनसंख्या में गिना जाता है। 25 से 45, 15 से 64, 20 से 50, 18 से 60। तो देखिए यह एक अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप जो टेस्ट देते हैं ना, उसका प्लीज़ मुझे मार्क्स जरूर बता दीजिए, मुझे पता चले कि आपका नॉलेज कितना है कम से कम। किस आयु के बीच के लोगों की कामगार जो जनसंख्या में गिना जाता है। तो 18 से 60। क्या होगा इसका सही जवाब? 18 से 60। याद रखिए 18 से 60 एज ग्रुप इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोग्राफ, कार्टोग्राफ, सिस्मोग्राफ, नन ऑफ दिस।
तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। मुझे आपसे क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किस के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर, सोनार, दूसरा क्वेश्चन सोनार मैंने सब पढ़ाया है, तीसरा है बैरोमीटर, ये तीनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ये बताइए। आपसे मैं उल्टा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको डायरेक्ट यंत्र का नाम बता दिया, देन आप मुझे इसका इस्तेमाल बता दिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? 62, 65, 63, 60। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से होमवर्क भी दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? महिला तथा पुरुष दोनों का नाम बताइएगा। हु इज़ द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन फीमेल और इन मेल? दोनों आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताना है। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65। 65 इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स? संविधान के कौन सा अंतरियम अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है? 270, 273, 275 या 46? तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड थोड़ा हार्ड भी है आप लोगों के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स ऑफ प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स? तो देखिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है आर्टिकल 46। Article 46 of the Constitution aims the promoting the welfare of the scheduled caste and scheduled tribes। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है कम से कम रिमेंबर तो रखिएगा। यहाँ तक कि आपके एग्जाम्स में यदि आए तो आप कम से कम बाई ऑप्शन के हेल्प से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर फ्रॉम विच मेरिडियन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर फ्रॉम विच मेरिडियन? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट या 82.5 डिग्री वेस्ट पश्चिम? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेड अप फ्रॉम विच ऑफ द? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व से भारतीय मानक समय देशांतर पर आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम 82.5 ईस्ट पूर्व ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ? पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? 2500 सेल्सियस, 3500 सेल्सियस, 4500 सेल्सियस या 6000 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस? तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ? एक क्वेश्चन होमवर्क है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल पार्ट? सेंट्रल पार्ट जो होता है पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भागों को हम क्या कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो देखिए 6000 सेल्सियस होता है। और याद रखिए जो सब टेम्परेचर जो मापा जाता है हाई टेम्परेचर वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके? पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर्स को मेजर किया जाता है। तो 6000 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तरांचल? उत्तरांचल की राजधानी का नाम क्या है? नैनीताल, लखनऊ, देहरादून, कौसानी? तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तरांचल? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको 89 जो कैपिटल है वो भी स्टेट्स का है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इजी क्वेश्चन है। उत्तरांचल का कैपिटल कौन सा है? 89 क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। उत्तरांचल का कैपिटल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक पिलर इज़ लोकेटेड इन विच
विच प्लेस? अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, गया। अशोक पिलर इज लोकेटेड इन विच प्लेस? साथ ही साथ मुझे बताइए कि अशोक सम्राट अशोक का जन्म स्थान कहाँ है? मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस में कराया था, आप लोग रेलवे ग्रुप डी को हल्के में ले रहे हैं। बाकी वहाँ से जो साइंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस है रेलवे के, जो मैंने अभी तक तीन सेट्स कराए हैं। सब में ना 150-200 प्लस क्वेश्चन है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें आप लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो साइंस करवा रहा ना हो उसका साइंस का एकदम लेवल नेवी एमआर के पेपर के लेवल का था, इसलिए मैं वो सब पेपर को करवा रहा हूँ। बाकी आपका मन आप कीजिए या ना कीजिए, मेरा काम था कि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सब करवा दूँ, ताकि एग्जाम्स में कोई शिकायत ना आए। जो बंदे कर रहे हैं उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल देखिए, अशोक पिलर इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो यह है सारनाथ में। अशोक पिलर जो है सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारनाथ में ही किसने उपदेश दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया था? चलिए डायरेक्ट आप उसका नाम बताइए कि किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार का हाइट कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुतुब मीनार है किस स्टेट में, कहाँ पर है? ठीक है, ये बताइए। गया, बोध गया का नाम सुने हैं? गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, याद है? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता ही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल है। नेपाल के कहाँ? लुम्बिनी में हुए थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम पता है? पता नहीं है तो बताइए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताइए, गौतम बुद्ध के माता का नाम बताइए, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में ये सब बताइए तो मुझे देखते हूँ कितने पढ़े आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में। नेक्स्ट है, ओएसिस मरुद्वीप संबंधित है, इज एसोसिएटेड विथ ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, आइलैंड या माउंटेन? तो देखिए, ये टेस्ट में आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है। मैं बेफालतू का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में ना है। ओनली रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया है एंड आने की संभावना रखता है वही क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ आप उसको इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है, ना कि मेरे लिए। तो जो यदि ना भी आए तो ग्रुप में पूछे, कोई भी बंदा उसका आंसर यदि बता सकता है तो अच्छी बात है, वरना मैं बता दूंगा। ओएसिस इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए ये डेजर्ट रेगिस्तान से संबंधित है। किससे? रेगिस्तान से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन यहाँ पर ही आ गया, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था। तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है फतिमा बीबी, अन्ना चांडी या फिर सुनंदा भंडारे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जिसका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? फातिमा बीबी। मैं पूछ रहा हूँ हाई कोर्ट की अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? प्रथम महिला न्यायाधीश ऑफ हाई कोर्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पुलिकट लेक इज एसोसिएटेड विथ उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। पुलिकट झील किस राज्य से संबंधित है? ये भी मैंने आपको कराया है क्वेश्चन, ऐसा कोई भी जल्दी क्वेश्चन नहीं मिला जो मैंने नहीं कराया है। पुलिकट झील संबंधित है, कहाँ से संबंधित है जरूर बताइए। क्वेश्चन देखिए, साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे बताते जाइए। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए? चलिए सोचता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। ये चारों स्टेट से कुछ। मदुरई टेम्पल किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन सेम है, आंसर बता दीजिए। डल झील कहाँ पर स्थित है? शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के गवर्नर कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के गवर्नर कौन है? सेम तमिलनाडु के गवर्नर और सीएम कौन है? कश्मीर के। चलिए कमेंट बॉक्स में ये सब बता दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब देख लीजिए।
तो तमिलनाडु हो जाएगा। पुलिकट लेक इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, तमिलनाडु से संबंधित है पुलिकट लेक। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून, 22 जून। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। 8 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नहीं पता हो तो छोड़ दीजिए प्रिपरेशन। 5 जून कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नहीं पता, प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में पहले आप लोगों से चाहिए ज़रूर इसका आंसर, बाद में इसका आंसर बताइए। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो इसका सही जवाब होगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या नाम है? हाँ, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भारत में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? फिश, व्हेल, बैट, मैन। राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा पता है आपको? फिश, स्तनधारी नहीं है। फिश इज नॉट अ मैमल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब, इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स वाज तानसेन रिलेटेड टू, तानसेन निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? अकबर, शेरशाह, बहादुर शाह, शाहजहां। तो जो तानसेन है किसके दरबार से संबंधित थे? तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं, दीन ए इलाही प्रथा किसने चालू की थी? चारों ऑप्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। दीन ए इलाही प्रथा किसने चालू की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना आपको। फिलहाल देखिए अकबर ने जो किया था। तानसेन किसके दरबार से संबंधित थे? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वर्किंग फंक्शन पीरियड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वर्किंग फंक्शन पीरियड ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर, पर हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्यों को रिप्लेस कर दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब देते जाइए। तो गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर। बुद्धा अटेन परिनिर्वाण एट कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद अपने मार्क्स बताइएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आज का टेस्ट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट करने में ना आपको पैसा लगता है ना समय लगता है, 2 सेकेंड लगता है। कमेंट जरूर कीजिए, कम से कम कमेंट एंड लाइक जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। कम से कम सारे लोगों का वीडियो शेयर करते तो मेरा भी कर दीजिए। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इक्वेटर, पोल्स, प्राइम मेरिडियन, एंटार्क्टिका।
फ्रेंड्स लोग के साथ मूवी का वीडियो शेयर कर सकते हैं बट स्टडी का नहीं। ये फंडा मुझे समझ में नहीं आता, क्या फंडा है, क्या वो क्वालिफाई कर जाएगा इसीलिए? ये सब फंडा एकदम गलत बात है। कोई क्वालिफाई करे उससे और खुशी होनी चाहिए कि आपका फ्रेंड क्वालिफाई कर गया। कभी दूसरों के लिए अच्छे सोचिए तो आपका भी अच्छा ही होगा, कि दूसरों के लिए ख़राब सोच के आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। तो किसी को शेयर कीजिए जो जिससे हेल्प मिल सके उसको। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो आज का यह टेस्ट अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद।